नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और इस साल अक्टूबर में अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूं। मैं अपने उन सब फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड यूट्यूब फैमिली से कहना चाहती हूं कि 50 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र ये कोई अंत नहीं है, ये एक ग्रैंड आर्किटेक्चरल रीसेट है। अब तक आपने दूसरों की इमारतों को सजाया है, दूसरों की जरूरतों की नींव भरी है, कभी बेटी, कभी पत्नी, तो कभी मां बनकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 50 के बाद की ये दूसरी पारी आपके अपने स्वयं के लिए एक मास्टरपीस हो सकती है? आज हम बात करेंगे कि 50 की उम्र के बाद एक अर्थपूर्ण और गरिमामयी जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं अपनी कुछ प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको अपनी दैनिक दिनचर्या की 5 चीजें बताऊंगी जिसने मेरे जीवन में शांति लाई है, हार्मोनी लाई है और एक पर्पस, एक गहरा पर्पस लेकर आई है। क्योंकि मेरा ये मानना है, हर विमेन का ये हक है कि वो अपनी जिंदगी खुल के और अच्छे से जिए, और इसीलिए मैं अपनी कम्युनिटी चलाती हूँ। तो पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, अपने आप को खोजना, ये क्यों जरूरी है। 50 साल तक हम कंडीशनिंग के शोर में रहते हैं, हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा हम इस पर ध्यान देते हैं कि दुनिया हमसे क्या चाहती है या दुनिया को हमसे क्या चाहिए। सॉलिट्यूड और अकेलापन नहीं है, ये वह प्रयोगशाला है जहां आप अपनी आत्मा से मिलते हैं, जहां आप अपने आप को पहचानते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, मेरा भी एक वजूद है, मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, मेरी भी कोई डिजायर्स हैं। जब आप अपने पे फोकस करना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, क्योंकि 50 साल की उम्र तक तो हम बाकी चीजों को ही संभाल रहे होते हैं। तो जब आप अपने साथ रोज के 20 से 30 मिनट अपने साथ बिताते हैं, बिना फोन के या बिना किसी शोर के, तो आपको अपने इंटरनल आर्किटेक्ट को सक्रिय करने में मदद मिलती है। आप ये समझना शुरू करती हैं कि आपकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं। क्या आपको संगीत पसंद है, या आपको एक यूट्यूब चैनल चलाना है जिसे आपने छोड़ दिया, या शायद आपको लिखना पसंद था। ये समय वो समय है जो आपके माइंड को क्लैरिटी देता है और भविष्य के लिए एक ठोस दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब मैं 50 की टर्न की, मैं संयुक्त राष्ट्र में काम करती थी, बड़ी सीनियर पोजीशन पे थी, और फिर मैंने सोचा इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत सारे देशों में घूमी। देन आई रियलाइज्ड कि जैसे मैंने अपने बलबूते पे, अपने मेंटर्स के बलबूते पे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, शायद मेरे को किसी और का हाथ पकड़ना चाहिए। तो मैंने ये जर्नी शुरू की और आज की तारीख में इतनी सारी विमेन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। दूसरी चीज मैं क्या करती हूँ जो आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं, वो है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। ये क्यों जरूरी है? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब हम सीमेंट की दीवारों और स्क्रीन के सामने बंद रहते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो मेरी एनर्जी है, वो एक स्टैटिक हो जाती है। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जीवन एक चक्र है और हर मौसम का अपना सौंदर्य है। Added to that, when we spend time in nature, our mind gets so relaxed and calm. रोजाना घास पर चलना या उगते सूरज को देखना या सिर्फ पौधों की देखभाल करके आप अपने कोर्टिसोल जो एक हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कहते हैं, उसको कम कर सकते हैं। प्रकृति में रहते आपके पास ये एहसास होता है कि आप इस बड़ी सारी संसार ब्रह्मांड का एक अचूक हिस्सा हैं। ये आपकी एंजाइटी, आपकी बेचैनी को शांत करता है और आपको भीतर से एक गहरी कृतज्ञता प्रदान करता है। तीसरी चीज, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इन माय केस मैंने योगा प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं रोज हफ्ते में 5 दिन योगा प्रैक्टिस करती हूँ। जो मेरे लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं वो जानते हैं, मेरे योगा टीचर को भी जानते हैं कि मेरा योगा टीचर उनके लिए फ्री कोई ना कोई प्रोग्राम क्रिएट करते रहते हैं। ये क्यों जरूरी है? 50 के बाद शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है। योग केवल कसरत तो है नहीं, ये एक एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम है, एक टूल है। मैं सप्ताह में 5 दिन योग को प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि ये मेरे शरीर को मेरे लक्ष्यों के अनुकूल बनाए रखता है। और इसके लाभ तो अनगिनत हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर। लेकिन अपने बारे में मैं ये कह सकती हूँ, नियमित रूप से जब मैंने योग किया
तो मेरी मसल्स रिलैक्स होने गई और स्ट्रांग होती गई, और मेरे नर्वस सिस्टम को भी एक तरह से शांति मिली, क्यों हम उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें हम शवासन करते हैं। जब इन चीजों को मैंने करना शुरू किया, और उसमें मेरे जो टीचर हैं वो मुझे एक तरह से मेडिटेशन भी सिखाते हैं। ये आपको बुढ़ापे के डर से मुक्त करता है एंड आपको एक एक्टिव लॉन्जेविटी की तरफ लेके जाता है। लंबी उम्र से मतलब नहीं है, क्वालिटी ऑफ दैट लंबी उम्र से मतलब है। चौथी चीज, मुझे लगता है हर इंसान को ट्रैवल करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में खुद साल में 2 बार प्रायोरिटाइज करती हूँ ट्रैवल करना। ये क्यों जरूरी है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि अब हमें घूमने की क्या उम्र है, ये कोई उम्र है? जब यंग थे तब घूमना चाहिए था, हम नहीं घूमे तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि घूमने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि यात्रा करने से जो हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते। कई नई जगह पे जाने से आपकी दिनचर्या की जो एक पर्टिकुलर तरीका है, उससे आपको एक यू गेट अ ब्रेक फ्रॉम इट। जब हम नई संस्कृतियां देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए अनुभव करते हैं, तो हमको ये बताते हैं कि दुनिया जो है ना, आपका जो घर है उससे दुनिया की दहलीज बहुत बड़ी है। यात्रा करने से आपके अंदर का जो बचपन, इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, एडवेंचर का जो चाइल्ड आपका चाहता था, जो अंदर में आपके छिपा हुआ है, वो जीवित होता है, जो अक्सर जिम्मेदारियों के दो बोझ के नीचे दब जाता है। ये आपको ये सिखाता है कि आप हर उम्र में नई चीजें सीखने और अपनाने के काबिल हैं। एक और चीज, जब मैंने 50 को क्रॉस किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी सीमाओं पर बहुत ध्यान दूंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी समाज महिलाओं को त्याग की प्रतिमूर्ति बनाता है और उसको बनने की शिक्षा देता है, लेकिन बिना सीमाओं के आपका जीवन एक ऐसा घर बन जाता है जिसमें कोई भी बिना अनुमति के दाखिल हो जाता है और आपकी शांति को भंग कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे इन-लॉज हो, चाहे कुलीग्स हो। मैंने डिसाइड किया कि मेरी सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। तो मुझे याद है उस वक्त मैं कोरिया में रहती थी और मैंने 50 साल की उम्र में एक बाउंड्रीज का कोर्स लिया, जहां पे मैंने ये सीखा कि मुझे ना कैसे बोलना आना चाहिए। मुझे तब तक ना कहना आता ही नहीं था। आई वॉज अ पीपल प्लीजर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा आई वॉज कैरिंग इन माई लाइफ। हर चीज को प्राथमिकता देनी, अपने आप को प्राथमिकता देनी मैंने कभी सीखी ही नहीं। दूसरों की जरूरतों को आगे रखना, अपने को पीछे रखना। लेकिन जब मैंने सीमाएं बनानी शुरू की तो मेरी एनर्जी उन लोगों पर खर्च होनी बंद हो गई जो मेरे लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी लाते थे। मुझे क्लैरिटी मिलने लगी कि ये इंसान जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कह रहा है या ताने मार रहा है, ये वो इंसान है जो बहुत लो एनर्जी पे काम कर रहा है। इससे मुझे एंगेज करने की जरूरत नहीं है, इसे मुझे ना कहना आना चाहिए। और जैसे जैसे क्लैरिटी मिली, वैसे वैसे ही मेरा जो सर्कल था वो पॉजिटिव लोगों से भर गया। सीमाएं हमें विक्टिम मेंटालिटी से एक अथॉरिटी की भूमिका में लेके जाती हैं। आपने सीमाएं बांधी, और अगर मैं आपको ये गारंटी करके कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, इतनी विमेन मेरी कम्युनिटी में है, मैं ये जानती हूँ अगर आपकी सीमाएं नहीं है ना तो आप कहीं पे बहुत दुखी हैं। आपको समझ में नहीं आता लोग मेरा एडवांटेज क्यों उठाते हैं, मैं हमेशा अकेली क्यों पड़ जाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही सवाल आपके दिमाग में सारों टाइम चलते रहते हैं, क्योंकि आपने सीमाएं बांधने नहीं सीखी। आपने कोई ट्रेनिंग ली नहीं, और हमें स्कूल में, कॉलेज में, घर पे ये चीज सिखाई नहीं जाती। हमने अपनी मम्मी को नहीं करते देखा, अपनी दादी को नहीं करते देखा, सो हम ऑटो पायलट में चल रहे हैं और ये नहीं समझ में पाते कि कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, सब मुझे यूज करते हैं और चले जाते हैं। तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, यदि आप भी अपनी सीमाओं को परिभाषित करने में संघर्ष कर रही हैं, यदि आपको लगता है कि लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, तो आप मेरा बाउंड्रीज का प्रोग्राम लीजिए जो आपके लिए ही बना है, जो बहुत सारी लेडीज ऑलरेडी ले भी चुकी हैं। 2000 से ज्यादा महिलाओं ने इस कोर्स को लिया है, अपनाया है। उन्होंने सीखा है कि बिना किसी गिल्ट के अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाए। कई महिलाओं ने साझा किया है कि इस कोर्स के बाद, इस प्रोग्राम के बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट कम हो गई और आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। आज ही इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जीवन के मेन आर्किटेक्ट आप बन सकती हैं। किस चीज का इंतजार है?
किस चीज के लिए हम इंतजार करते हैं कि कल मेरी जिंदगी बदलेगी? जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगी मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। और इस कोर्स के लिए मैं एक लाइव मास्टर क्लास करती हूँ। आई थिंक एवरी थर्सडे को यूट्यूब के चैनल पे मेरी एक मास्टर क्लास होती है, जिसमें मैं कुछ शुरुआत आप कहां से करें वो तो बताती हूँ, और उसके एंड में बताती हूँ कि आप इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं। सो अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देना शुरू करें। 50 साल की उम्र मतलब ये नहीं है फुल स्टॉप है। 50 साल की उम्र मतलब है एक नई शुरुआत है, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीना। जो चीजें मुझे बचपन में नहीं समझ में आई, जो मैं नहीं कर पाई, उसको अपनी जिंदगी में लेके आना। बिकॉज एट 50 you can make the decision, my tomorrow will not be like my yesterday. I will have a different tomorrow. मैं अपने लिए जीऊंगी, अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढूंगी। एट 50 years of age I realized कि मुझे 1 लाख से 10 लाख ऐसी वुमेन को तैयार करना है जो अहम के चेंज मेकर्स हैं, जो ये मान के चलती हैं जिंदगी उस दिशा में जाएगी जिसमें मैं लेके जाना चाहती हूँ, जो कुड़ती नहीं है, सड़ती नहीं है, दुखी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती है। तो अगर आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे बाउंड्रीज कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।